बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फ़ातिमा फूड कॉर्नर एंड व्लॉग में आज मैं आपके साथ इजी बीफ करी रेसिपी शेयर करूंगी, जो इजी तो है लेकिन बहुत मज़े की भी है। इसमें हमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और बहुत ही मज़े की तैयार होती है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक दें। तो चलें हम शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है, यहाँ पर मैंने ले लिए हैं हाफ़ केजी से थोड़ा सा ज़्यादा मेरे पास बीफ था। तो ये हमारे पास बड़े बड़े पीसेस मौजूद हैं। तो ये हमने ले लिए थे 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिनको मैंने बारीक सा काट लिया है। ये हमारे पास 1 खाने का चम्मच अदरक था और 1 खाने का चम्मच हमने लहसुन लिया है। और ये हमने मीडियम साइज़ के 2 प्याज लिए थे, जिनको मोटा मोटा काट लिया है। यहाँ पर हमने एक छोटे से कप में ऑयल ले लिया है और यहाँ पर हमारे पास कुछ खड़े मसाले मौजूद हैं और ये थोड़ा सा ज़ीरा है, जिसको हम एंड में डालेंगे और ये खड़े मसाले हम पहले शामिल करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास है स्पाइसेस में लाल मिर्च का पाउडर है, हल्दी है और सूखा धनिया, जो कि हमने हाफ चम्मच लिया है। यहाँ पर हमने थोड़ा सा नमक लिया है। यहाँ पर हमने एक कटिंग बोर्ड ले लिया है और जो बीफ था हमारे पास, उसको हम छोटे छोटे पीसेस करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि हमने काट लिया और यहाँ पर हमने अपना प्रेशर कुकर ले लिया और उसके अंदर अपने ऑयल शामिल कर लिया है। इसको अच्छे से गर्म करके इसके अंदर ये हमारे पास जो खड़े मसाले मौजूद थे, तो ये शामिल कर देंगे। यहाँ पर हमने 1-2 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह सॉटे कर लेंगे और इसके अंदर फिर अपना ये भी शामिल कर देंगे। इसको हम आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे क्योंकि हमारा ऑयल जो है वो अच्छी तरह गर्म हो चुका हुआ है। यहाँ पर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह इसके अंदर फ्राई कर लेंगे तो हमारा जो बीफ है इसका कलर अच्छे से चेंज हो जाए। यहाँ पर इसको मैंने 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। अब जो हमारे पास कूटा हुआ लहसुन अदरक था वो शामिल करेंगे। यहाँ पर इसके अंदर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हम इसके अंदर अपने प्याज शामिल करेंगे और साथ में टमाटर भी शामिल कर देंगे। और यहाँ थोड़ा सा जो नमक था वो शामिल करेंगे। ये हमारे पास स्पाइसेस थे वो शामिल करेंगे। अब हम इसको यहाँ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हम बगैर कवर किए इसको 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे इसके अंदर, ताकि इसके स्पाइसेस अच्छे से मिक्स हो सके। ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर मैं इसको कवर करने से पहले इसके अंदर मैं 3 गिलास पानी शामिल करूँगी, ताकि इसी पानी के अंदर हमारा गोश्त अच्छी तरह गल जाए और अच्छी सी ग्रेवी भी तैयार हो जाए। अब मैं इसे 30 से 35 मिनट के लिए इसको अच्छे से कवर कर लूँगी। तो यहाँ हमारा टाइम पूरा हो गया है। अब इसके अंदर से हम गैस निकाल लेंगे और अब अपने कुकर को खोलेंगे। देखते हैं कि हमारा चिकन जो है कितना पक चुका है। ये आप देख सकते हैं कि हमारा अच्छे से तैयार हो चुका है। अब किसी कढ़ाई में डाल लेंगे
और इसके ऊपर हम थोड़ा सा धनिया शामिल करेंगे गार्निश के लिए। यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मुझे इतने ही शोरबे की ज़रूरत थी तो मैंने इतना ही रखा है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब हम किसी बाउल में निकाल लेंगे इसको। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारी जो इजी बीफ करी रेसिपी तैयार हो गई है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक दें। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। तो अल्लाह हाफिज़।